बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही आपने थंबनेल पे देखा होगा कि इट्स अ वेरी इजी वे टू क्रिएट अ गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट क्या है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैंने एक एक्सेल की शीट क्रिएट की है। उसमें मैंने प्री डिफाइंड कुछ फेजेस को डिफाइन किया। आई विल लेट यू नो। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस हैं, फ्रॉम किक स्टार्ट, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन से लेके एंड ऑफ लाइन जो आपका रोल आउट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो इन तमाम फेजेस को डिफाइन किया है। नेक्स्ट कॉलम में हमने स्टार्ट डेट, हर फेजेस की डिफरेंट डेट्स हैं, स्टार्ट और एंड डेट, उनको डिफाइन किया है। तो इसी टेबल से अभी हम स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, टू क्रिएट अ वेरी एलिगेंट एंड वेरी इंट्यूटिव गैंट चार्ट। तो आपको ये नेक्स्ट कॉलम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ डेज शो हो रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही इजी फार्मूला है, आई थिंक आपको पता होगा। मैं एंड डेट से स्टार्ट डेट को माइनस कर देता हूँ। यू कैन आइदर ड्रैग दिस वन और डबल क्लिक। तो आपके ये जितने भी फेजेस हैं इसके अंदर नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्लांट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा जो गैंट चार्ट की डिफाइंड जो उसके कॉलम्स हैं वो हमने क्रिएट कर लिए हैं एज अ बेस लाइन। अब इसी की बेस पे हमने गैंट चार्ट क्रिएट करना है। तो हाउ वी कैन एक्चुअली बिल्ड दैट गैंट चार्ट। मैं एक और कॉलम इसके सामने ऐड करता हूँ, टास्क नंबर। और टास्क नंबर बेसिकली आपका जो है वो आप इसको सीरीज़ कह लें, जो प्रोजेक्ट फेजेस हैं आप सीरियल नंबर कह लें, कुछ भी कह लें। मैं यहाँ पे टास्क नंबर रख लेता हूँ क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि किक स्टार्ट और फिजिबिलिटी एनालिसिस ये एक सीक्वेंस वाइज आपको गैंट चार्ट में विजुलाइज हो। इसके बाद मैं इसको सिंपली जो है सीरीज फॉर्म में लिख लेता हूँ 1 से 8 तक, और वी आर गुड टू गो। अभी हमारे पास जो गैंट चार्ट क्रिएट करने का जो मेथड है उसका पहला स्टेप ये है कि आपने डाटा को विजुलाइज करवाना है इन सम चार्ट। और गैंट चार्ट के लिए द ईजीएस्ट चार्ट वी कैन इंसर्ट इज द स्कैटर्ड चार्ट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट डेट के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करूँगा, उसके बाद टास्क के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे चार्ट्स में जाके स्कैटर्ड ये जो डायग्राम है आपकी ग्राफ की इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमारे सामने स्कैटर्ड चार्ट ओपन हो गया। ये काफ़ी वियर्ड सा नज़र आएगा आपको, बट डोंट वरी, आई विल फिक्स एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे आपकी अगर आप चार्ट के बॉटम पे देखें तो ये आपको जो है वो कैलेंडर नज़र आ रहा है। आपके लेफ़्ट साइड पे जो पेन है वहाँ पे आपको टास्क नंबर नज़र आ रहा है, और जो आपके ये डॉट्स हैं ये जो सीरियल प्लॉट किया है आपने स्कैटर्ड पे ये आपको वो विजुलाइज कर रहा है। अभी आपने इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बड़ा अटेंटिव होकर देखना है कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका जो मेन थीम है उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये टाइमलाइन है आपकी। उसके बाद मैं यहाँ से ये जो टास्क हैं ये बेसिकली फ्लिप्ड है। अब फ्लिप्ड का मतलब क्या है, आपका ऊपर किक स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और रोल आउट पे जा रहा है, लेकिन आपके इस ग्राफ में बेसिकली किक स्टार्ट आपका बॉटम पे है। तो इट इज़ क्वाइट वियर्ड फॉर यू इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ गैंट चार्ट। आपको इसको वैल्यू को इन्वर्स या फ्लिप करना पड़ेगा, आइदर वे 180 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ पे डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ये जो आपकी मेजर आपकी यहाँ पे चार्ट की ऑप्शंस हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू एक्सिस जो हैं, सॉरी वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद ये ग्राफ की एक रिप्रेजेंटेशन है, आइकन है, यहाँ पे एक्सिस के ऑप्शन में जाके एक्सिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वैल्यूज़ इन रिवर्स ऑर्डर। आपने इस पर क्लिक करना है और वी आर गुड टू गो। आपने बहुत ही इजी वे में अपनी 180 डिग्री पे फ्लिप किया, इन्वर्स किया,
और ये ऑर्डर जो आपने रिवर्स किया है ये आपके सामने अभी विजुलाइज हो रहा है। आपने यहाँ पे टास्क के ऊपर जाके इसको डिलीट कर दिया बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको यू कैन कीप दैट टास्क नंबर हेयर इन द ग्राफ। नेक्स्ट जो आपका काम है वो है इसकी थोड़ी सारी काट छांट करना। इसके अंदर आपने इसका फॉन्ट छोटा किया, टाइमलाइन का फॉन्ट थोड़ा सा आपने छोटा किया। उसके बाद आपने यहाँ पे अब मेन आपका काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आपने ये जो प्रोजेक्ट्स के फेजेस हैं इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने एक काम करना है, आपने ये जो ग्राफ है इसको द मैक्सिमम पॉसिबल जो आपकी इंक्लिनेशन है और जो आपका सिमेट्री है वो अलाइन होनी चाहिए आपकी फेजेस के साथ। ये थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी आपको मैं बताऊँगा ये आपने क्लीन किस तरह करना है इसको। तो आपने बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको आपने वाइट कर देना है। और अभी आपने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिल के अंदर भी नो फिल करना है और बॉर्डर में भी नो लाइन करना है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये बेसिकली अब ट्रांसपेरेंट आपको शो होगा। अब मैं यहाँ से इसकी जो लाइंस हैं उनको पकड़ता हूँ और क्लिक करके डिलीट, और ये जो लाइंस हैं ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद आप जो कैलेंडर ऑप्शंस हैं आपके टॉप पे उस पे आएँ और यहाँ पे देखें लाइन, इसकी जो एक्सेस की ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे भी नो लाइन पे क्लिक करूँगा तो जो इसकी बॉटम पे लाइन थी ऑटोमेटिकली रिमूव। अभी आपको ये ग्राफ जो है थोड़ा सा वियर्ड नज़र आएगा क्योंकि ये स्कैटर्ड आपका ग्राफ है। तो इसको आपको चेंज करना है बार लाइंस में लाके, जो बेसिकली पर्पस है आपका गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन का। मैंने ये जो डॉट्स हैं जो आपके एक्सिस के पैरामीटर्स को शो कर रहे हैं, स्टार्ट डेट, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने ये प्लस साइन पे क्लिक किया, चार्ट एलिमेंट, और एरर बार को मैंने जाके क्लिक कर दिया। नाउ आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है कि ये एक एरर बार को मैंने क्लिक किया, लेकिन एरर बार को क्लिक करने से हमें उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बार्स दोनों अपने ग्राफ पे नज़र आ रही हैं। अभी मैं इसकी जो सेंट्रल ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट करूँगा, जो डंडी है सेंटर में, और मैं क्लिक करूँगा डिलीट पे। तो अभी ये काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा पर्पज़ इसको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें आपके राइट साइड पे जब आपने इन पे क्लिक किया एरर बार्स पे, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन है आपके सामने। इसकी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी में 3 ऑप्शंस हैं, बोथ है, माइनस है और प्लस है। हम क्योंकि स्टार्ट डेट को हमने सेलेक्ट किया था और वी आर मूविंग अहेड पॉजिटिव मैनर में आगे जाएंगे स्टार्टिंग डेट से एंड डेट में, तो वो वैल्यू जो है डेट की वो प्लस होगी। तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। एंड स्टाइल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप कहते हो नो कैप, जो एंड पे आपकी कैप नज़र आ रही है, यू डोंट नीड इट एनी मोर, तो आपने नो कैप पे क्लिक करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी ये है कि इसके अंदर आपकी स्टार्ट एंड की रिप्रेजेंटेशन तो एक्यूरेट है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि आपकी जो किक स्टार्ट है वो 1 नवंबर है, तो ये आपका जो पॉइंट है ये बेसिकली आप इस पर हॉवर करोगे तो ये आपको शो करेगा कि ये पॉइंट 1 नवंबर पे है। लेकिन आपकी जो एंड डेट है वो 10 नवंबर है, लेकिन ये 20 नवंबर से भी आगे चला गया है। तो इट मीन्स कि आपकी जो एंड डेट की जो डाटा की विजुअलाइजेशन है ऑन द ग्राफ वो एक्यूरेट नहीं है। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हमें इसमें कस्टम वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। जब आप कस्टम एरर अमाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्पेसिफाई वैल्यू का बटन ऐड हो जाए, अनेबल होगा, उस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको पॉजिटिव एरर वैल्यू देनी है, जो पॉजिटिव एरर वैल्यू आपके नंबर ऑफ डेज हैं। स्टार्ट डेट से लेके आपके पॉजिटिव नंबर ऑफ डेज को ऐड अप करेगा इन द ग्राफ। तो मैं ये कॉलम जो है सिलेक्ट करता हूँ नंबर ऑफ डेज का, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो हेयर यू गो, आपके सामने एक ग्राफ बड़ा ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। अभी आपके सामने जो ऑप्शन आई है वो आपके सामने
यहाँ पे एक तो कलर की ऑप्शन है, आप इसका कलर चेंज करते हैं। मुझे ये कलर काफ़ी अपीलिंग लग रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन आप ट्रांसपेरेंसी विड्थ आप इसकी चेंज करोगे। सबसे पहले आपको इसको मोटा थिक करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। आई थिंक 8 ppt इज मोर देन अनफ, तो आई कैन सेलेक्ट 8 पॉइंट्स। इसके अलावा जो आपकी ये देखें, ये स्टार्टिंग में जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, यू रियली डोंट नीड इट। तो आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट में जाके आपने इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो लाइन है वो देख लेनी है कि ये लाइन में सिलेक्शन इसकी क्या है, नो लाइन है, वेरी गुड। यहाँ पे आपने फॉर्मेट में जाके इसका नो फिल कर देना है और आपने इसकी शेप आउटलाइन जो फॉर्मेट की ऊपर है उसको ड्रॉप डाउन करके इसको भी नो आउटलाइन कर देना है। तो अभी आपके सामने एक बड़ा ही क्लीन किस्म का जो आपके बार्स हैं ऑन द गैंट चार्ट वो शो हो रहे हैं विद एक्यूरेट डाटा रिप्रेजेंटेशन जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट में सेव की थी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूंगा। मैं दोबारा इस पे बार्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इसकी कलर ऑप्शंस में प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है आपकी कैप टाइप। तो कैप टाइप आपकी अभी तो फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके अलावा आपको स्क्वायर और राउंड की ऑप्शन मिलती है। यूजुअली आई विल प्रेफर कि आप राउंड टाइप सेलेक्ट करो, ये बहुत ही एलिगेंट लगती है और गैंट चार्ट जो है आपका बड़ा ही अपीलिंग लगता है। अगर आप इसको अटैच कर रहे हो किसी प्रेजेंटेशन में तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट। तो अभी आपके सामने जो ग्राफ है वो अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखें तो ये एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके सामने ये जो ग्राफ है ये बड़ा ही जो है एक्यूरेट, जिसको आप कह सकते हो एक्यूरेट ग्राफ है। लेकिन आपको इसको थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट अभी चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको बैकग्राउंड वाइट मत रखिएगा, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे चले जाएं या आप कंट्रोल 1 पे क्लिक करें और आपके सामने फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे टैब है बॉर्डर्स का, आपने बॉर्डर टैब पे जाना है। कलर सेलेक्ट करना है आपने लाइट ग्रे, यूजुअली आई प्रेफर टू गो विद लाइट ग्रे और लाइट ब्लू, लाइट जिसको आप कहते हो सी ग्रीन, वो भी इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ से मैं सेंटर में टॉप पे और बॉटम पे जो लाइन है वो सेलेक्ट करूँगा बॉर्डर की, ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने अभी जितने भी प्रोजेक्ट फेजेस हैं उसकी एक जो लाइन है वो डिफाइन कर दी मैंने, ताकि मेरे लिए इजी रहे कि मैं इनको डाटा विजुलाइजेशन में देख सकूं कि ये एक्यूरेसी से अपनी पोजीशनिंग पे है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ एडजस्ट करेंगे ताकि आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट तो है लेकिन वो अपनी असली जो फेज़ है उसके साथ मैच करे। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप आगे पीछे करके उसको सेटल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक और इसका जो दो रोज़ हैं उनको डिलीट करता हूँ, सॉरी डिलीट नहीं बल्कि इनका बैकग्राउंड वाइट करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो टाइमलाइन और प्रोजेक्ट फेजेस नज़र आ रही हैं ये आपको अभी एक्यूरेट डाटा शो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक और काम करना है और वो काम जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको अगर आप गैंट चार्ट देखते हैं, कोई भी जहाँ पे भी गैंट चार्ट्स होते हैं उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव गैंट चार्ट्स आप अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में ऐड करें। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट के नेम्स हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। 3 चीज़ें जो हैं गैंट चार्ट में आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, एक स्टार्ट और एंड डेट आपकी। इसको आप कॉपी करोगे और कॉपी करके आप जो आपके प्रोजेक्ट के फेजेस के नेम हैं उसके साथ वाले कॉलम में आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करोगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पेस्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपकी जो लिंकेजेस हैं वो डेवलप हुई हैं। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट जो आपने लिंक पेस्ट किया। तो यहाँ पे
जो आपकी डेट फॉर्मेट है वो थोड़ा वियर्ड है, मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंट करता हूँ और यहाँ पे तमाम को सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्मेट है डेट का वो सेलेक्ट करके उसने चेंज कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं छोटा करता हूँ। नेक्स्ट हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है गैंट चार्ट में वो है आपके नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को भी आपने इसी तरह से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट लिंक करना है, यहाँ से इसको ड्रैग करना है। नंबर ऑफ डेज को आपने ड्रैग करना है यहाँ पे। इसको फॉर्मेटिंग इसकी थोड़ी सी रेलेवेंट फॉर्मेटिंग कर लेनी है आपने। और यहाँ पे आपके पास अभी नंबर ऑफ डेज भी आ गए, आपके एंड डेट भी आ गया, आपका टाइम भी, स्टार्ट डेट भी आ गई, आपके प्रोजेक्ट फेजेस भी आ गई। तो ये जो आपका गैंट चार्ट है इट लुक्स वेरी नाइस नाउ। अगर आप इसको थोड़ा सा और अपीलिंग बनाना चाहते हो तो आप इसकी ये जो 3 कॉलम्स हैं इनको सेलेक्ट करो और इसका आप जो ओरिएंटेशन है, जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर दो। और इसके अलावा इसके जो ये ज़्यादा फॉन्ट बड़ा है इसको भी आप 8 पे कर दो, ताकि ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा होने से ये होता है कि वो चीज़ जो है ना हाईलाइट जो है आपको नज़र आती है, लेकिन आपने बेसिकली उसको हाईलाइट उस तरह से नहीं करना है। तो हमारा पर्पस जो है वो गैंट चार्ट का यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट में शुरू होता है। तो इसको आप थोड़ा सा जो आपका ग्राफ है इसको पकड़ के थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट करें। तो अभी आपके सामने जो ये गैंट चार्ट है दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी कि आप इसको यूज़ करें, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ करें। इसकी सबसे जो फन पार्ट है वो ये है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपने डाटा के अंदर जो आपने लिंक क्रिएट किए हैं, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन द टाइमलाइन इन द गैंट चार्ट इन दैट ग्राफ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर करते हैं तो आप ये यहाँ पे देखिएगा, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। मैंने इसको एंटर पे क्लिक किया तो ये देखिए आपने उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के दरमियान। तो ये ब्यूटी है आपकी बेसिकली जो आपकी गैंट चार्ट आपकी पेस्ट लिंक के बाद आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करनी है। ये जो आपको ग्राफ है ये थोड़ा सा वियर्ड नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस नज़र आएंगी बेसिकली वो आपने एक्सेस ऑप्शंस में जाना है, नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी जनरल है, पहले जनरल थी या जो भी थी, नंबर था। आपने इसको डेट को सेलेक्ट करना है और डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट कोड को देखना है। फॉर्मेट कोड आपका मंथ, डे और ईयर है। अब आपको बेसिकली मंथ और ईयर जो है वो रिक्वायर्ड है, तो आपने मंथ और ईयर जो है वो रहने देना है। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक डिफरेंट वे में आपको डाटा शो कर रहा है। और यहाँ से भी आपको काफ़ी एक्यूरेट पता चल रहा होगा कि ये आपका 10 नवंबर जो आपकी डेट है वो यहाँ पे ही बेसिकली होगी और ये आपका अक्टूबर है 2023। ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी कि आप बड़े इजीली जो है वो अपनी जो मंथ और ईयर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आपको डेज़ भी रिक्वायर्ड हैं तो आप डेज़ भी उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आपको उसका स्पैन चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी शूट कर ली मैंने। आई थिंक आपके कोई क्वेश्चंस रह तो नहीं गए होंगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। गिव मी योर फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इससे कुछ लर्न किया हो, इन्फॉर्मेशन हासिल की हो। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल में। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।